म्यूचुअल फंड्स में हम इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे अच्छी ग्रोथ मिले, हमारी वेल्थ क्रिएट हो। और इसीलिए हम एसआईपी भी करते हैं। एसआईपी मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने एक अमाउंट हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। और एसआईपी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें मार्केट का एवरेज प्राइस मिलता है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। इस कारण एसआईपी के जो रिटर्न्स हैं बहुत अच्छे होते हैं। और एसआईपी हम कहें तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट टूल है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। बट यदि हम एसआईपी कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एसआईपी से वेल्थ क्रिएट होने की जगह वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, वेल्थ कम हो जाए? वैसे तो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में कई बार हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं और हमें इससे घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होते हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में भी हमें नेगेटिव रिटर्न मिल जाए? तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम ऐसी है जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत ही खराब रिटर्न दिए हैं, बल्कि कहें तो नेगेटिव एसआईपी रिटर्न दिए हैं। मतलब इस स्कीम में लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारी वेल्थ बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह कौन सी स्कीम है और कहीं आप इस स्कीम में इन्वेस्टेड तो नहीं है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। जब हम एफडी या फिर आरडी करते हैं तो उसमें हमें 5 से 7% तक के रिटर्न मिलते हैं। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न मिल सके। और इसीलिए कई बार म्यूचुअल फंड की स्कीम हमें 1 साल, 2 साल, यहाँ तक कि 3 साल में भी यदि निगेटिव रिटर्न देती है तो हम उसे बेयर करते हैं और यही मार्केट रिस्क होता है। बट क्या हो कोई स्कीम 1 साल, 3 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 10 साल के टेन्योर में भी निगेटिव रिटर्न दे? यह जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है इसने 10 साल के लंबे टाइम पीरियड में भी निगेटिव रिटर्न। यह फंड है पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड। यह एक फंड ऑफ फंड है जो दूसरे म्यूचुअल फंड की यूनिट में इन्वेस्टमेंट करता है। यह फंड पीजीआईएम जेनिसन इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, जो कि इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना, ब्राज़ील, थाईलैंड इनके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसका करीब 50% AUM चाइना में इन्वेस्टेड है। और उसके अलावा मेजर इन्वेस्टमेंट इंडिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड ब्राज़ील में। इस स्कीम के एसआईपी रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न निगेटिव 8.7%, 3 ईयर रिटर्न निगेटिव 14.59%, 5 ईयर रिटर्न निगेटिव 8.03% एंड 10 ईयर रिटर्न निगेटिव 2.44% है। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न निगेटिव 8.16%, 5 ईयर रिटर्न निगेटिव 3.46%, 10 ईयर रिटर्न ओनली पॉजिटिव 1.13% है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 10 साल पहले 10,000 की एसआईपी इस फंड में स्टार्ट की होती तो अभी तक आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते एंड 10 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको इन्वेस्ट किए हुए 12 लाख भी पूरे नहीं मिलते। प्रॉफिट की तो छोड़ ही दीजिए, इसकी जगह आपने किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको करीब 24 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा भी मिल गए होते। तो क्या पीजीआईएम या फंड हाउस ही ठीक नहीं है, या फिर हमें पीजीआईएम की किसी और स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? तो देखिए, ऐसा नहीं है। पीजीआईएम इंडिया के बहुत सारे फंड बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ईएलएसएस फंड। इन फंड्स ने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर किए हैं और कुछ फंड्स को हम टॉप 5 में भी देख सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहना कि यह फंड हाउस ठीक नहीं है, ऐसा गलत हो जाएगा। बट हाँ, यह स्कीम ठीक नहीं है और इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। इस एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहला तो यह कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें। दूसरा, हमारे इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हमें पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही फंड में नहीं करना चाहिए, कम से कम 2-3 फंड तो होने ही चाहिए, ताकि यदि एक स्कीम अंडर परफॉर्म करे तो उससे पूरा हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो सफ़र ना करे। दूसरा, फंड्स के साथ साथ कैटेगरी में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हमें एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ताकि यदि किसी एक कैटेगरी में कोई डाउनफॉल हो, वह अंडर परफॉर्म करे, तो एटलीस्ट दूसरी कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मेंस से वो जो हमारा रिटर्न है वो एवरेज हो सके। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ज़्यादा रिटर्न के लालच में स्मॉल कैप फंड्स में ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है।
हमें ऑप्टिमम रिटर्न्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, फंड्स में भी और कैटेगरी में भी। तीसरा, हमें एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार एक ही फंड मैनेजर मल्टीपल स्कीम्स को मैनेज करते हैं। ऐसे में यदि हम एक ही स्कीम्स के बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक तो हमारा पोर्टफोलियो भी ओवरलैप होगा, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है उसका भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, हमें हमारे फंड्स की परफॉर्मेंस को 2 से 3 साल के टेन्योर में रिव्यू करते रहना चाहिए। यदि कोई फंड कंसिस्टेंटली नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या लो रिटर्न दे रहा है या फिर किसी फंड के फंडामेंटल्स रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें उन फंड से स्विच भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टाइम इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए मेरे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।